हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, ठीक है, जिससे कि आपका 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज 2.1 एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बट हाँ, ये एक्सरसाइज हमको काफी कुछ सिखाती है। और कई बच्चे ये होता है कि इस एक्सरसाइज को जनरली छोड़ देते हैं, या याद करके या ट्रिक समझ के चले जाते हैं, और उनको बाद का जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि इस एक्सरसाइज में समझने के लिए काफी कुछ है। क्योंकि यही एक्सरसाइज हमें बताती है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को हम प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये समझने के साथ कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का रूट क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक बात याद रखिएगा कि किसी बुक में जीरोस कहा जाता है और कभी कभी पेपर में इसको रूट्स भी कह दिया जा सकता है। तो यहां पर जीरोस के स्लैश में हम रूट्स भी लगा लेंगे। ठीक है, पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है, रूट्स और जीरोस एक ही चीज है। तो चलिए, मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं आपके लिए। पॉलिनोमियल को जर्नली पीएक्स से डिनोट करते हैं, और पॉलिनोमियल लिखा मैंने, मान लीजिए 2x², ठीक है, -2x-4। ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड से पॉलिनोमियल लिखी। अब यहां पर मैं आपके सामने एक माइंड गेम, एक पजल गेम खेलने वाला हूं। ठीक है, आप मुझे x की कोई एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसे मैं जैसे ही इस पॉलिनोमियल में रखूं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। सोचिए तो जरा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है। आपने अपना बहुत सारा दिमाग लगाया और आपको पता लगा अगर मैं x बराबर 2 रखूं, सोचिए, हाँ, तो क्या होगा बताइए। P ऑफ x की जगह में कितना रखा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह में कितना रख दो, 2 माइनस कितना रख दे, 4। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, एंड 4 टू जा 8, माइनस 2 टू जा कितना हो गया, 4, एंड अगेन माइनस कितना हो गया, 4। 8 में से 4 माइनस हुआ तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 4, फिर माइनस क्या बचा, 4, एंड 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0। तो देखिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि जैसे ही आपने x इक्वल टू 2 रखा तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पक्का? चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x² - 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, इसमें बताइए तो क्या होगा। चलिए, पी एक्स इक्वल टू x² - 1। चलिए सोचिए और बताइए मुझे कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि आंसर आपका कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आपने बहुत कुछ सोचा और आपको लगा कि x की मुझे क्या वैल्यू रख देनी चाहिए बताइए। x इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा बताइए, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 -1, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पक्का? अब यहां से मेरे माइंड में एक बात हिट की कि x की वो सभी वैल्यू जिनको अगर मैं पॉलिनोमियल में रखूं और आंसर 0 आ जाए पॉलिनोमियल का, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है। आई बात समझ में? दोबारा सुनिए, x की वो सभी वैल्यू जिनकी मान या जिनका वैल्यू मैं जैसे ही पॉलिनोमियल में रखूंगा तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे ही x बराबर 2 को पॉलिनोमियल में रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तभी तो उसका नाम जीरोस है। सोचिए, ऐसी वैल्यू x की, ठीक है, जिनकी वैल्यू जैसे ही आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, उन्हें जीरोस कहते हैं। यहां देखिए, मैंने x इक्वल टू 1 जैसे ही पॉलिनोमियल में रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सो x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहली बात तो हम ये समझे कि जो जीरोस होते हैं असल में किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। आया समझ में? अब हम ग्राफ समझते हैं। मान लीजिए कि हमको कोई सा भी एक रैंडम सा ग्राफ दिया है,
मान लीजिए हमको एक ग्राफ दिया है, दिस वन, ठीक है। मान लीजिए कि हम 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कितना भी टफ बना सकते हैं। और यहाँ पर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको ऐसे दे रखा है। हर पॉलिनोमियल का ना एक ग्राफ होता है, जो आप क्लास 11th और 12th में जाके बनाना सीखेंगे, और थोड़ा बहुत तो आपने 9th में भी सीखा हुआ है। बट 9th में आपने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ सीखे हैं, जब 11th या 12th में जाएंगे तो आप कर्व वाले ग्राफ सीखेंगे। बट अभी हमको ये समझना है कि हाँ, हर पॉलिनोमियल का अपना एक ग्राफ होता है। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है जिसका नाम px है। ये किसका ग्राफ बनाया है मैंने? px का। ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। तो अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच या कट कर रहा है। यानी कि आपको देखना है कि ग्राफ, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, भूलना नहीं कभी भी। ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट, जो भी बोले आप, ठीक है, टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है, कर रहा है। बस जितने बार टच कर रहा होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। एक बार टच कर रहा तो एक जीरो, दो बार टच कर रहा तो दो जीरो, तीन बार टच कर रहा तो तीन जीरो, ऐसे ही कितने भी जीरोस हो सकते हैं। अब सोचिए, हाँ, इस क्वेश्चन में कितने बार टच कर रहा? एक बार भाई यहां पे टच कर रहा, ओके। एक बार क्या यहां वाले को भी मानू? नहीं, ये वाई एक्सिस है, हम वाई एक्सिस में नहीं देखेंगे। दोबारा कहां पे टच कर रहा? यहां पे टच कर रहा। तीसरी बार कहां पे टच कर रहा? यहां पे टच कर रहा। तो अगर कोई बोले कि इसके कितने जीरोस हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलिए एक ग्राफ में और बना देता हूं, फिर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए, और इसका आंसर मेरे से पहले आप बनाइए जल्दी से। चलिए, ये ग्राफ है, ठीक है, दिस वन। बताइए, ये ग्राफ के, मान लीजिए इस ग्राफ का नाम क्या है? पी एक्स है। तो टोटल कितने जीरोज हैं इसके, बताइए तो। चलिए, कितने बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो चलिए बताइए तो जरा, कितने जीरोज हैं इसके? पहला जीरो यहाँ पे, ये देखो टच कर रहा है, हाँ? दूसरा जीरो यहाँ पे, तीसरा जीरोस यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पांचवा यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कितने बता देंगे? 5। पक्का? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिस वन। ये कोई ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है? मान लीजिए पॉलिनोमियल पी एक्स का। और पूछा गया कि इसके कितने जीरोस हैं, ठीक है, बताइए तो जरा। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है? बताइए। नहीं कट कर रहा है। यहां पर जो कट कर भी रहा है ना, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा। ठीक हो गया? तो यहां पर कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है? 0 बार। तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने हो जाएंगे यहां पर? 0, क्योंकि एक बार भी कट नहीं कर रहा। ठीक है, पक्का हर टाइप के क्वेश्चन कर दिए। अब एक लास्ट टाइप चलिए और करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूं मुझे एक और टाइप अच्छा सा याद आ जा रहा। चलिए, ये जितने टाइम में करवा रहा हूं ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये आपको आरडी शर्मा की बुक में मिलेंगे, ठीक है। इतने टफ टफ क्वेश्चन आप बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है, देखिए। दिस वन, दिस वन, ऐसे करके ये एक ग्राफ है। अब सोचिए तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है, सोचिए तो जरा। यहां पर तो मान लिया मैंने एक बार टच कर रहा, ओके। फिर दूसरी बार यहां पे टच कर रहा, तीसरी बार यहां पे। उसके बाद देखिए तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर पे ही जा रहा है। यानी कि कितने बार टच कर रहा? इन्फिनिटी बार टच कर रहा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक में
टोटल कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, हम बता नहीं सकते कि एक बार दो बार कर रहा है करके। तो अगर यहां पर किसी को नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे? इन्फिनिटी हो जाएंगे। आई बात समझ में? कितने बार टच कर रहा? इन्फिनिटी बार टच कर रहा है। ठीक है, कौन से सेक्शन में? अगर इसको मैं डार्क कर दूं तो इस सेक्शन में, ये इस सेक्शन में जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी बार टच कर रहा है। ठीक हो गया? चलिए, आई होप यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार टच या कट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक हो गया? चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब चलिए खुद ही बना लीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर बनाइए और फिर वीडियो बनाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस है इसमें? यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस को कितने बार कट या टच कर रहा? एक बार भी नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जीरो है, क्योंकि एक बार भी एक्स एक्सिस को ये टच या कट नहीं कर रहा। दूसरे ग्राफ में बताइए कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा? एक बार। तो अगर यहां पे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो तो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। इस वाले में बताइए कितने बार कट कर रहा? एक, दो और तीन। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आगे? बताइए, तीन आगे। चौथे वाले क्वेश्चन में देखिए, एक यहां पे कट कर रहा, एक यहां पे कट कर रहा। तो यहां पर कितना होगा? बताइए, नंबर ऑफ जीरोस। देखिए कितने हवा में हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। टू आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, इधर में बताइए कितने बार कट कर रहा? एक, दो, तीन और चार। एक्स एक्सिस। हाँ, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे? चार। ठीक है, इसका मतलब चार ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको कि अगर मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आया समझ में? अब आप जीरोस का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 1। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ऐसे ही एक्स की सिर्फ एक वैल्यू है दुनिया में जिसको अगर मैं उस पी एक्स में रखूं जिसका एक ग्राफ है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में यानी कि एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है दुनिया में कि जिसका वैल्यू अगर मैं ग्राफ में रखूं या उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखूं जो जिसका भी ये ग्राफ है, ताकि आंसर जीरो हो जाए। आया समझ में? अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक बार यहां पे टच कर रहा, दूसरी बार, तीसरी बार। तो अगर यहां पर बात करें, नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे? तीन आगे। ठीक है, आई होप यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने सीखा कि जीरोस क्या होते हैं और ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज थी और यहां तक का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में जिसमें कि हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और शायद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो भी पब्लिश हो चुकी होगी। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, और वहां पर आपको कंप्लीट जो पॉलिनोमियल्स का प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से इसी टाइम पे आपको वीडियो नंबर 2 भी चेकआउट कर लेनी है। बाकी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपका फीडबैक रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप कोई सा भी अपना डाउट और फीडबैक हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट की तलाश में है। ठीक है, और बहुत सिंपल वे में वो मैथ्स को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।